किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी का उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसमें विजय प्राप्त करना। किंतु जीवन में कभी कभी बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए हमें छोटी छोटी पराजय स्वीकारनी होती है, क्योंकि वही उस समय और परिस्थिति की मांग होती है। इसलिए स्मरण रहे, हर एक पराजय लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अवरोध नहीं होती, कुछ सीढ़ियां बनकर आपको अपने लक्ष्य के और निकट ले जाती। इस जल को देख रहे हैं आप, कितना शांत और स्थिर प्रतीत होता है, परंतु ये छोटा सा पाषाण भी इस जल की स्थिरता और शांति को भंग करने का सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार जीवन में भी आवेश में लिया गया एक निर्णय भी आपके जीवन की शांति और स्थिरता को भंग कर सकता है। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, अपना संयम बनाए रखें और कोई भी निर्णय सोच विचार करके ही लें, तभी आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रखें। इस साधारण से दिखने वाले खिलौने की एक विशेषता है, इसे आप किसी भी दिशा में फेंकें, ये पुनः लौटकर आपके पास ही आ जाए। मनुष्य का कर्म फल भी इस खिलौने की भांति ही होता है, जो मनुष्य की करनी के फलस्वरूप किसी ना किसी दिशा से, किसी ना किसी स्वरूप में, किसी ना किसी प्रकार से पुनः लौटकर उसके पास अवश्य आता है। इसलिए यदि श्रेष्ठ कर्म किए तो कर्मफल आपको पुरस्कृत करेगा और बुरे कर्म सदैव दंड की भांति आपको पीड़ा देंगे। इसलिए आवश्यक है कि अपने कर्म पर ध्यान दें। मटके का एक विशेष गुण होता है कि ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है, परंतु यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए धूमिल कर सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो और उनका नाश कर दो, इससे पहले कि वो आपका नाश करे। विशाल वृक्ष को देख रहे हैं, इस समय ये बिना किसी समस्या के सर उठाकर खड़ा है। भले ही इस पर ये विषैली बेल चढ़ रही है, किंतु यदि शीघ्र ही इस विषैली बेल को जड़ से उखाड़कर फेंका नहीं गया तो ये इस विशाल वृक्ष का समूल नाश कर देगी। नकारात्मक सोच भी इस विषैली बेल की भांति ही होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और अपनी जड़ें फैलाने के पश्चात व्यक्ति का समूल नाश कर देती है। इसलिए कोई नकारात्मक सोच हो या व्यक्ति, इससे पहले कि अपनी जड़ें फैलाए उसे अपने जीवन से उखाड़ फेंकी, अन्यथा वो आपके नाश का कारण बन जाएं। यदि मैं इस मशाल की अग्नि को नियंत्रण में रखते हुए एक अन्य मशाल को जलाऊं तो इस कक्ष के प्रकाश में वृद्धि होगी, परंतु यदि मैं इस मशाल की अग्नि पर अपना नियंत्रण खो बैठूं और ये तेल के इस पात्र में जा गिरे तो यहां एक भयानक विस्फोट होगा। बल भी ऐसी ही एक अग्नि है, यदि नियंत्रण में रहे तो मार्ग प्रशस्त करती है, परंतु यदि नियंत्रण से बाहर चली जाए तो लक्ष्य की समाप्ति भी कर सकती है। इसलिए स्मरण रहे, बल होना लाभदायक है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति हेतु बल के साथ साथ धैर्य और नियंत्रण का मिश्रण भी आवश्यक है।